हाँ दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में लूप मेथड के बारे में। पहले हम शुरू करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप से शुरू होगा सेमी कॉलम आई आई इज इक्वल टू 0 फोर आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलम आई लेस देन 10 कंसोल लॉग। इसको हमने अगर मान लो हेलो वर्ड को हमें 10 बार प्रिंट कराना तो कैसे होगा। अब देखो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो क्या आएगा। ये देखो हेलो वर्ड इधर 10 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, फोर लूप से ज्यादा हम पहले कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एक सेकंड, लेट एज इज इक्वल टू 25 इफ कंडीशनल स्टेटमेंट आती है इफ एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 कंसोल यू आर एन एडल्ट एंड एल्स। इसको थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं। यू आर एडल्ट एंड यू बाय यू can vote, okay, and else console outlook vote। अगर 18 से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है, अगर 18 से नीचे है तो वो यू आर नॉट एन एडल्ट एंड यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इसको सेव करेंगे एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे क्या आएगा, यू आर एन एडल्ट एंड यू कैन वोट। अगर हम एज इसमें डाल देते हैं 14 और इसमें देखते हैं क्या आएगा। इसमें आएगा यू आर नॉट अडल्ट एंड यू कैन नॉट वोट। ठीक है, फॉर लूप। अब हम स्विच मेथड के बारे में देखते हैं। लेट डे इज इक्वल टू हमारा जो है डे है आज मंडे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा स्विच सॉरी WITCS स्विच डे को डे निकाला। केस 1 हमारा हुआ पहला मंडे। ठीक है, मंडे है तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग में जाके स्टार्ट द वर्क एंड यहाँ पे हमने ब्रेक डाल दिया। फिर केस 2 के बारे में आया। केस 2 हमारा हुआ ट्यूसडे, कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे इज कीप। फिर वही हमारा इसमें ब्रेक हो जाएगा। फिर सेकंड केस आएगा केस वेडनेसडे, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐसे करते करते हमारा केस सेकंड है थर्सडे, फिर ऑलमोस्ट ब्रेक। दोस्तों ये जो विजुअल स्टूडियो है इसमें आपको ये है कि प्रोग्रामिंग कम करनी पड़ती है। अपना आइडिया ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका लिखना शुरू कर देता है विजुअल स्टूडियो में, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। इसमें हमने डाला केस फ्राइडे, टैब टैब करना है आपको, ब्रेक आ जाएगा यहाँ पे सैटरडे। उसके बाद लास्ट में इसका भी हम डाल दें। उसके लास्ट में जब भी हम किसी केस स्विच को बंद करना चाहते हैं लास्ट में डिफ़ॉल्ट डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट गलत से डिफ़ॉल्ट स्पेलिंग गलत है, डिफ़ॉल्ट ये रहा। एंड कंसोल डॉट लास्ट में संडे है और ये यहाँ पे ब्रेक और यहाँ पे सेमी कॉलम बंद। इसको सेव करेंगे और रन करवाएंगे। रन करने में क्या आएगा, इसका स्टार्ट ऑफ द वर्क, क्योंकि यहाँ पे मंडे था। मंडे की जगह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेडनेसडे, WE वेडनेसडे, कंट्रोल S। वेडनेसडे डालने पे क्या आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे डालने पे आ रहा है मिड वीक ऑलरेडी। ये मिड वीक ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है। इसके साथ एक तो ये तो डे का केसेस था। अगर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ सैटरडे संडे है वो वीक ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सैटरडे और केस को डाल देता हूँ। केस इधर आ जाएगा संडे, SUNDAY संडे। इसको डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं
इट्स वीकेंड डाल देते हैं, वीकेंड, वीकेंड टाइम टू रिलैक्स, इसको हम डालेंगे और हम कर देते हैं इसको। एक सेकंड, यहाँ पे आया है केस केस केस, सॉरी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद आएगा ठीक है, सेकंड केस वन केस टू, डिफ़ॉल्ट का सेमी कॉलम आएगा, अब सही हो जाएगा। चलो इसको हमने सेव नहीं किया है, अभी सेव करेंगे फिर रन करेंगे। मिड वीक ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ संडे, सैटरडे डाल दिया, SUH सैटरडे, इट्स अ वीकेंड टाइम टू रिलैक्स। अगर मैं संडे डालता हूँ तो SUNDAY, इस तरह से आप मल्टीपल स्विच बटन दे सकते हैं इसके अंदर, ये स्विचिंग का काम कर रहे हैं। चलो ये ठीक है। अब एक मैं इसमें हल्का सा प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। लेट्स आइटम, लेट आइटम, आइटम्स डाल देता है, आइटम इज इक्वल टू, इधर डाल देता हूँ मैं पेन्स, पेन, पेन डाल देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। लेट स्विच, सॉरी स्विच, स्विच आइटम्स, ये आएगा ना, केस वन पेन हो गया, केस पेंसिल, केस इरेजर, केस, ये थोड़ा सा प्रोग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम सही कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए देखने में भी। पेंसिल, उसका केस टू हमारा है इरेजर, केस शॉर्पनर। अब यहाँ पर डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, दिस इज स्टेशनरी आइटम्स, दिस इज, इधर डाल देते हैं हम दिस अवेलेबल, अवेलेबल आइटम्स, ठीक है। ब्रेक हो गया यहाँ पे, उसका डिफॉल्ट में हम डाल देंगे दिस इज नॉट अवेलेबल, और इसको हम डाल देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कोई इसको हमने क्लोज नहीं किया, ब्रेक, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, आइटम आइटम आइटम्स आइटम्स, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है यहाँ पे आया, दिस इज अवेलेबल कंसोल डॉट लॉग, इधर कुछ एरर है, कंसोल डॉट लॉग दिस इज अवेलेबल आइटम, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगाया हमने ब्रैकेट, अब बात करो। अभी भी एरर शो हो रहा है, एरर है इसमें, अरे ये छोटे छोटे एरर हमें ध्यान देने पड़ेंगे तभी। दिस इज अवेलेबल आइटम्स, क्योंकि उधर पेन लिखा था, मैं लिख देता हूँ बोटल्स, बोटल। ऐसे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे आपको पता चल जाए दिस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यही हमारा हो गया स्विच केस भी हो गया। अब डू वाइल लूप के बारे में हम बात करते हैं। डू वाइल्स के बारे में, हम वाइल लूप के बारे में पहले हम बात करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, इधर डाल देते हैं हम 0 वाइल
ठीक है, कंसोल डॉट लॉन्ग जीरो। अब ये क्या करेगा, 0 से 1 तक काउंट नंबर जो है लिख देगा, 0 1 2 3 4। भाई लूप क्या कर रहा है कि 1 से 0 से लेकर, अब देखो जीरो की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी, अब जीरो यहाँ पे आया, ठीक है, इसने जीरो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जीरो आया, जीरो में 1 प्लस हुआ, वहाँ पे आई प्लस प्लस में 1 आ गया, फिर 1 में 1 प्लस हुआ, इधर 2 आ गया, 2 में 1 प्लस हुआ, 3 आ गया, 3 में 4, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 9 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और चीज़ कर देते हैं यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, देखो क्या होगा, क्या हेलो वर्ल्ड 10 बार आएगा? यस, बिल्कुल आएगा हेलो वर्ल्ड 10 बार, ठीक है। अगर हेलो वर्ल्ड के साथ मैं इधर ले देता हूँ प्लस आई, अब देखो क्या करेगा, अब एक काउंट डाल देगा, 1 2 6 है, इसमें काउंट नंबर डाल दिया कि कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार लिखा हुआ है, 11 बार लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लूप जो अगर 1 से चलाऊँगा, हमेशा 0 से भी नहीं चल सकता, ऐसा भी नहीं है, तो 1 डाल देता हूँ, इधर डालता हूँ ये, अब 9 बार लिखा जाएगा, 1 से शुरू हो गया। जैसे अब डू वाइल लूप के बारे में बात कर लेते हैं हम, इधर से डू, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है उसमें, 0 से शुरू होता है, इसमें 1 से शुरू हो गया और 10 तक जाएगा इसके अंदर। सिंपल अगर आप करते रहो तो इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक डू वाइल हो गया, हम एरे के बारे में बात करते हैं, एक जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आएगा, जो कि कई कई इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेट एरे इज इक्वल टू, एक एरे है, हमने एक एरे ले लिया और एरे में 1 2 3 5 है, ठीक है। अब ये एरे है, पहले तो हम इस एरे को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। एरे को हमें प्रिंट करवाना है 4, 4 से हम एरे डॉट लेंथ कंसोल डॉट एरे, और ये एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है, जितने भी नंबर है इसके अंदर वो सब प्रिंट हो जाएंगे, जो भी नंबर है इसके नंबर के साथ प्रिंट हो जाएगा। मैं इसमें डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं राम, सॉरी, और आ गया इधर डॉट जेड, अरे यार, इधर डाल देता हूँ राम श्याम सीता गीता, और इसको कर देता हूँ बंद, और इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या आएगा, एक सेकंड, इसे प्रिंट ही नहीं किया, प्रिंट इसलिए नहीं किया, रुको 1 मिनट, राम श्याम कुछ तो गलत किया है, रुको, अब इसको हम कर देते हैं, ये आ गया आम शाम सीता गीता, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना इसलिए। चलो हम पहले वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ये था हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम इसको, ब्रैकेट क्लोज एस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे प्रिंट। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है, ठीक है। एक सेकंड, पहले हम सम को यहाँ पे लिख देंगे, लेट सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, सम प्लस इज इक्वल टू एरे आई। अब देखो इसमें क्या जादू होगा, कंट्रोल एस, एक सेकंड,
सॉरी, यहाँ पे हम एरे की जगह यहाँ पर आ जाएगा सम को हम प्रिंट करवाएंगे। सम जो है ये रहा 1 2 1 3 6, जैसे 1 में 2 प्लस हुआ 1 पहले ये था, ठीक है, 1 में 2 में 1 प्लस हुआ 3 आ गया, 3 में 6, ये दोनों प्लस हुए 6 आ गया, 6 यहाँ तक आ गया 10, 10 काफी 15, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ये लाइन कंसोल डॉट एरे द सम। द सम ऑफ द एरे इज 15 1 2 3 4। जो ब्रैकेट से बाहर लिखने पे इसका पूरा सम दिखा रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखने पे ये इंडिविजुअल बार बार इसका सम दिखा रहा था एरे बाय एरे। ये इसमें फ़र्क है। जब भी आपको किसी एरे का सम बोला जाए करने के लिए तो आपके पास ये मेथड है, सिंपल है, फोर लूप चलाना है। फोर लूप चलाने के बाद जो इसके सम प्लस इज इक्वल टू एरे 1 आई, और जो कंसोल डॉट लॉग है इसके बाहर हमें ब्रैकेट बंद करके हमें यहाँ पे लिखना है, तो उसका जो सम है वो आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम एक और एरे लेते हैं, लेट एरे इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी लेट एरे, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, इसमें हम नेगेटिव नंबर का भी यूज़ करेंगे। नेगेटिव नंबर है हमारे पास -1 इज इक्वल टू -2, सब माइनस नहीं चाहिए हमें, प्लस भी चाहिए, 5, हाँ ये आ गया था सारा हमारे पास। इसके बाद लेट सम इज इक्वल टू, ये इधर चलेगा हमारा पहले व्हाइल लूप, आई थिंक व्हाइल लूप ही चलेगा हमारा इसके अंदर। व्हाइल लूप से पहले हमें एक और चीज़ इधर प्रेजेंट करनी है, लेट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी टू 0 हम करेंगे। उसके बाद हम चलाएंगे व्हाइल लूप आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, ये देखो प्रोग्राम अपने आप ही लिखा हुआ आ गया, इफ एरे इज लेस देन एरे आई इज लेस देन 0, ठीक है, तो सम प्लस इज इक्वल टू एरे एंड आई प्लस प्लस, नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, यहाँ पे हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। इफ एरे इज इक्वल टू, हमें यहाँ तक नहीं करना, हमें यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस देन कंटिन्यू, उसके बाद हमारा आएगा सम इज इक्वल टू, जो हमें सम करवाना है, सम प्लस एरे आई प्लस प्लस, देन यहाँ पे कंसोल सम एस। इसका अगर हम सम देखें तो क्या आएगा 11। अब ऊपर से हम चेक करते हैं, 5 3 10, 5 3 8, 8 और 3 11, बाकी सब 0 है, ठीक है। अब ये तो था, देखो इसमें प्रोग्राम में क्या व्हाइल लूप चला, व्हाइल लूप में हमने क्या किया, आई है जो है आई के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी एरे डॉट लेंथ की जितनी भी इसके अंदर थी। उसके बाद हमने इफ एरे इज लेस देन 0, अगर 0 है तो आई प्लस प्लस एंड कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सम होगा प्लस एरे इज इक्वल टू 1 1, जो एरे आई था, आई के अंदर की ये वाली जो एरे थी इसमें आई प्लस प्लस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, सिर्फ लेस देन की वैल्यू लेनी। अगर हम इधर लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 से छोटा ले लेते हैं हम, इधर बड़ा है जो है उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आएगा देखो, -55। इसने क्या किया है, जो आई से मतलब 0 से छोटे वैल्यूज़ है उसको छोड़ दिया, बाकी सबको कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो है प्रोग्राम इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें से चीज़ें अलग करके, माइनस की वैल्यू को अलग करके, अगर प्लस की वैल्यू प्लस को वैल्यू को हम ले लेंगे और उसको कर देंगे प्लस। तो ये हमारा था एरे वाला कंडीशन।